दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सर्विस की तैयारी तो प्रभात एग्जाम आपके लिए लेकर आए हैं इन न्यूज़ टॉपिक्स जो आपको आपकी परीक्षा में सफल होने में सहायक सिद्ध होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का इन न्यूज़ टॉपिक। प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पूर्णता दर 67.72% है, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, जिसकी शुरुआत 1 वर्ष पूर्व हुई थी, 50% पूर्णता दर के साथ पिछड़ रही है। क्या है योजनाओं में देरी के प्रमुख कारण? सरकारी अधिकार प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में देरी के लिए कोविड-19 महामारी को जिम्मेदार ठहराते हैं। कोविड-19 महामारी से पहले स्वीकृत घरों की पूर्णता दर लगभग 80% थी। राज्यों द्वारा खराब कार्यान्वयन लक्षित इकाइयों का 70% हिस्सा 6 राज्यों में है, जिसमें पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। इनमें से केवल 2 राज्य उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की पूर्णता दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। बिहार में सबसे कम पूर्णता दर है। स्पष्ट शीर्षकों और दस्तावेजों का अभाव। शहरी क्षेत्रों में स्पष्ट शीर्षक और अन्य भूमि दस्तावेजों की कमी जैसे मुद्दे सामने आते हैं। परिणाम स्वरूप इनकी गति और धीमी हो गई। यही हाल ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। 2 राज्यों में केंद्र द्वारा निधि आवंटन को रोकना। पश्चिम बंगाल में यह आरोप लगाया गया था कि वर्तमान राज्य सरकार इस योजना को बंगाल आवास योजना के रूप में फिर से तैयार कर रही है। छत्तीसगढ़ के लिए निधि रोक दी गई क्योंकि राज्य योजना के लिए योगदान का अपना हिस्सा देने में विफल रहा। केंद्र 60% राशि का भुगतान करता है और राज्य को लागत का 40% वहन करना पड़ता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु शुरू किया गया था। ज्ञात हो कि पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना को 1 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के रूप में पुनर्गठित किया गया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय इस योजना में शामिल है। इसका उद्देश्य मार्च 2022 के अंत तक सभी ग्रामीण परिवार जो बेघर हैं या कच्चे या जीर्ण शीर्ण घरों में रह रहे हैं को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का घर उपलब्ध कराना है। जीवन व्यतीत कर रहे ग्रामीण परिवारों को अस्थायी इकाई के निर्माण और मौजूदा अनुपयोगी कच्चे मकानों के उन्नयन में पूर्ण अनुदान के रूप में सहायता प्रदान करना। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित लोग, मुक्त बंधुआ मजदूर और गैर SC/ST वर्ग, विधवा महिलाएं, रक्षा कर्मियों के परिजन, पूर्व सैनिक तथा अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त सदस्य, विकलांग व्यक्ति तथा अल्पसंख्यक। लाभार्थियों का चयन 3 चरणों के सत्यापन के माध्यम से सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011, ग्राम सभा और जियो टैगिंग से होता है। यूनिट सहायता की लागत को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच मैदानी क्षेत्रों में 60-40 रेशियो के अनुपात में और उत्तरी पूर्वी एवं पहाड़ी राज्यों के लिए 90-10 के रेशियो के अनुपात में साझा किया जाता है। योजना की उपलब्धियां। इसे 2.7 करोड़ घरों का निर्माण कार्य पूरा करने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था। केंद्र ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा बनाए गए डेटाबेस के अनुसार अब तक 1.8 करोड़ घरों का निर्माण किया जा चुका है। यह लक्ष्य का 67.72% है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का शुभारंभ किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के लोगों को वर्ष 2022 तक आवास उपलब्ध कराना है। इस योजना का कार्यान्वयन आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस मिशन में संपूर्ण नागरिक क्षेत्र शामिल है, जिसमें वैधानिक नगर, अधिसूचित नियोजन क्षेत्र, विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण या राज्य विधान के अंतर्गत कोई भी प्राधिकरण जिसे नागरिक नियोजन का कार्य सौंपा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत सभी घरों में शौचालय, पानी की आपूर्ति, बिजली और रसोई घर जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। यह योजना महिला सदस्य के नाम पर या संयुक्त नाम से घरों का स्वामित्व प्रदान कर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है। विकलांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग,
अल्पसंख्यक, एकल महिलाएं, ट्रांसजेंडर और समाज के कमजोर वर्गों को इसमें प्राथमिकता दी जाती है। योजना की उपलब्धियां: इसकी शुरुआत 1.2 करोड़ घरों के निर्माण के लक्ष्य के साथ की गई थी। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक सिर्फ 60 लाख यूनिट का निर्माण ही पूर्ण हो पाया है।